जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो श्रृंखला चला रहे थे जिसमें कम समय में जो भी पीवाईक्यू में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके फैक्ट्स आदि को देख रहे थे। तो इस श्रृंखला में हमारा जो वीडियो है आज का, उसका टॉपिक है कांग्रेस के सेशन। तो पहले हम लोग इससे रिलेटेड पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखेंगे और फिर जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे, सारे सेशंस नहीं, ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट होंगे जिसके बेसिस पे पहले पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है, केवल और केवल उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2022 का, जो कि ये है कि इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एज प्रेसिडेंट ड्यू टू डिफरेंसेस विद गांधी जी। मतलब गांधी जी के साथ मतभेद होने की वजह से किस सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपना रिजाइन कर दिया था। तो पहला इसका उत्तर सही है, त्रिपुरी सेशन 1939 का। ठीक है, 2022 में ही अगला जो पूछा गया था उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका यह था कि विच कांग्रेस सेशन अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात किस कांग्रेस सेशन में किया गया था, कौन सा किस रिजोल्यूशन पास हुआ था किस कांग्रेस सेशन में। तो ऑप्शन था लखनऊ सेशन 1919 16, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन 1931 या कलकत्ता सेशन 1928। तो सही उत्तर था इसका बी, लाहौर सेशन 1929। इस सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को के लिए रिजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, अगला अगला आता है 2021 में प्रश्न कि विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एसोसिएटेड विद द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। 1907 के सूरत स्प्लिट से कौन सा कांग्रेस का सेशन संबंधित है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं भी पता होता तब भी मार देता आदमी। तो कलकत्ता, सूरत, लाहौर और कराची था। तो सही उत्तर बी यानी कि सूरत हो जाता है। 2021 में पूछा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज ऑफिशियली अडॉप्टेड। वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया है 2021 का 2022 में। तो ये पॉइंट्स को हम लोग मानते हुए, रेफरेंस मानते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो इसका सही उत्तर था बी, लाहौर 1929। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहले कांग्रेस सेशन पे। पहला जानना जरूरी है कब हुआ था। तो 1885 में हुआ था। ठीक है, नोट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको हमारे डिस्कशन ग्रुप जो कि टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस, वहां पे आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो पहला था 1885 में हुआ था, बॉम्बे सेशन था ये। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बनर्जी साहब। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। और हुआ क्या था इसमें, इसमें बेसिकली कांग्रेस का क्या काम रहेगा ये सब डिसाइड हुआ था। और उस समय उसमें कौन था, वायसराय कौन था। तो वायसराय था डफरिन। डफरिन वायसराय था। ठीक है, डफरिन, डफली वाले डफली बजा तो डफरिन वायसराय था इस समय। ठीक है, अगला सेशन देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट ही देखेंगे हम लोग, सारा नहीं देखेंगे। तो अगला सेशन था मद्रास सेशन। मद्रास सेशन था। मद्रास सेशन कब हुआ था, 1887 में, 1887 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो भी प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी लिख लेते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी इनका पूरा नाम था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और ये लोग ये मुस्लिम लीग के साथ ये इन लोग का सेशन हुआ था। अपील कर रहे थे ये लोग कि मुस्लिम समुदाय को साथ लाने का, मुस्लिम लीग के साथ नहीं, मुस्लिम समुदाय का साथ लाने का, कि हम लोग कांग्रेस में भी उनको जोड़ेंगे उसमें। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे ये ध्यान रखना है, कौन, तैयब जी। ठीक है, एकदम कंफ्यूजन है, सब धीरे धीरे सीखने चलता है। अगला सेशन इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन कब हुआ था, जो जो आप लोग को पता है वो कमेंट में उत्तर देते जाइए। तो कलकत्ता सेशन हुआ था 1896 में, 1896 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखने वाला है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल सॉन्ग जो हमारा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। नेशनल सॉन्ग है जो वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम। मोदी जी बोलते हैं ना वंदे, तो बोलते मातरम। तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे और कोई नहीं गाया था वंदे मातरम। वंदे मातरम गाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार कलकत्ता सेशन 1896 वाले में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी इसके प्रेसिडेंट थे। नोट वोट नहीं करना है, बस सुनते जाइए। ईयरफोन अगर हम लगा के कुछ काम वाम भी कर रहे हैं, ऑफिस में है, कहीं पे खाना वाना बना रहे हैं, बना रही हैं, तो वहां पे देखते रहिए। रहीमतुल्लाह सयानी जो थे इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अगला सेशन आता है कलकत्ता सेशन 1901 का। 1901 का कलकत्ता सेशन। ठीक है, कलकत्ता सेशन ये भी है 1901 का है। कलकत्ता सेशन 1901 का है ये। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट थे दिनसा वाचा। ठीक है, दिनसा वाचा प्रेसिडेंट थे, दिनसा वाचा। ये ध्यान रखना है कौन थे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर गांधी जी आए थे। ध्यान रखना है आए थे, ये नहीं कि
कि ये प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रिसाइड किए थे, ऐसा कुछ नहीं। पहली बार गांधी जी आए थे, तो इस सेशन में 1901 में पहली बार गांधी जी आए थे, तो पहली बार तो 1901 यहाँ से आप याद रख सकते हैं। पहली बार गांधी जी आए थे कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर, गांधी जी, ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली अब गांधी जी आए तो किस चीज की बात करेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो कहेंगे कि आप लोग मुद्दा उठाइए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। उगले उसके अगले बाद अपना आता है अगला सेशन बनारस सेशन। बनारस सेशन कब हुआ था बताना है आप लोग को। बनारस सेशन हुआ था 1905 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी प्रेसिडेंट थे। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत फेमस हैं, गोपाल कृष्ण गोखले साहब में प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या हुआ था कि जो मॉडरेट और जो मॉडरेट जिसको लीड कर रहे थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले साहब और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग मॉडरेट के उसमें थे, खेमे में थे। और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट एंड, पूरा सुनिएगा, ये नहीं कि गलत बता रहे, सही बता रहे हैं, बस सुनिए क्या बोल रहे हैं। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, खेमा बट गया था, ठीक है, अलग अलग नहीं हुए थे, खेमा बट गया था, ठीक है, कि इसमें खेमा अलग अलग बढ़ गया कि ये मॉडरेट कहे जा रहे हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट कहे जा रहे हैं, अलग नहीं हुए थे अभी, अलग आगे चल के होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था इसका बनारस सेशन का। अगला 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 था कलकत्ता सेशन 1906 का, 1906 का कलकत्ता सेशन, ठीक है, कलकत्ता सेशन 1906 का। इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नरोजी साहब, 1906। दादा भाई नरोजी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। बस सुनते जाइए, कल बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया था, आज इसलिए आराम से बोला हूं, थोड़ा सा लंबा बनेगा कोई बात नहीं। दादा भाई नेरोजी इसके कौन थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इस सेशन के प्रेसिडेंट। इसमें क्या हुआ था, इसमें पहली बार जो वर्ल्ड स्वराज है उसको मेंशन किया गया, तो स्वराज का पहला बार मेंशन, ठीक है, पहली बार मेंशन किया गया, ठीक है, पहली बार मेंशन हुआ इसमें, स्वराज को पहली बार इसमें मेंशन किया गया। तो कंफ्यूजन है, नोट वोट नहीं करना है, बस सुनते जाना है। और मैं लिख रहा हूं बस इसलिए कि जो देख रहे हैं उनको दिमाग में कुछ गलत फहमी ना हो, ठीक है, सुनाई सही से दे। तो स्वराज इसमें पहली बार मेंशन किया गया, ठीक है, ये चीज था उसमें। पेज ऐड कर लेता हूं। तो स्वराज पहली बार इसमें मेंशन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन यही पूछता है कि स्वराज पहली बार कब, किस सेशन में स्वराज शब्द पहली बार मेंशन किया गया, तो कलकत्ता सेशन 1906। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अगला आता है सूरत सेशन। सूरत सेशन आता है 1907 का, ठीक है, ध्यान देना, 1907 में आया था सूरत सेशन। इसके कौन थे, रास बिहारी बोस साहब थे, रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट थे इसके, ठीक है, अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। क्या हुआ था इसमें, इसमें वही हुआ था 1905 वाला जो खेमा बना था, अब यहाँ पे प्रॉपर अलग अलग हो गए थे। कौन कौन थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, कांग्रेस अलग अलग हो गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के रूप में अलग अलग हो गए थे, ठीक है, मिस्ट के रूप में अलग, ये ध्यान रखना है इसमें। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि कब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के रूप में अलग अलग हुए, तो सूरत सेशन 1907 में। कौन था प्रेसिडेंट, रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला आता है, अगला सेशन आता है कलकत्ता सेशन 1911 का, ठीक है, 1911 का कलकत्ता सेशन। कलकत्ता में खूब सेशन हुए थे दबा के, कलकत्ता सेशन 1911 का आता है अगला। इसमें कौन थे अपने प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर इसमें प्रेसिडेंट थे, बिशन नारायण नारायण धर, बिशन नारायण धर इसमें प्रेसिडेंट थे। हुआ क्या था, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहे हैं हम, इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था, पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो जनगण मन, अब याद रखिएगा कि कब गाया गया था, वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, कब जनगण मन गाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, जनगण मन पहली बार गाया गया, ठीक है, पहली बार इसमें कलकत्ता सेशन 1911 में, ठीक है। जो पीवाईक्यू में पूछे उसके बेसिस पे ही आप लोग को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी लग रहे हैं बताने प्री मेंस इंटरव्यू में, नहीं, ये प्री के बेसिस के लिए क्लासेस हैं और क्या क्या पूछ सकता है उस पे है। अगला आता है कलकत्ता सेशन 1917 का, कलकत्ता सेशन। अब ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 1917 के कलकत्ता सेशन में पहली बार कोई महिला जो है प्रेसिडेंट बनी थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट मैम जो थी पहली बार, ठीक है, पहली बार वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, पहली कोई महिला कांग्रेस की वुमेन प्रेसिडेंट पूछेगा तो किसको बताएंगे, एनी बेसेंट को। फिर भारतीय महिला है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस का कौन, तो एनी बेसेंट। गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है।
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला कौन सा सेशन अपना आता है, ये अब जो है, अब जो सेशन आएगा वो नेशनलिज्म, इस नेशनलिज्म चरम पे था एकदम, ठीक है। तो अगला आता है स्पेशल सेशन कलकत्ता का 1920। कलकत्ता उस समय 1920 में दो हुए थे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्पेशल सेशन कलकत्ता का हुआ था, कलकत्ता 1920 स्पेशल सेशन, ठीक है। तो स्पेशल सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय स्पेशल सेशन में थे। वहीं जो रेगुलर सेशन था, नागपुर सेशन 1920 में ही हुआ था, नागपुर सेशन कांग्रेस का हुआ था 1920 में ही, उसमें थे श्री विजय राघवाचार्य, ठीक है, श्री विजय राघवाचार्य उसमें प्रेसिडेंट थे, सीवी राघवाचार्य बोल सकते हैं, ठीक है, सीवी राघवाचार्य, ठीक है, ठीक है। तो ये थे उस समय के प्रेसिडेंट, स्पेलिंग वगैरह आप नहीं जाना है, आगे हम लोग इसका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। तो अब स्पेशल सेशन में क्या हुआ था, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया था कांग्रेस ने स्पेशल सेशन वाले में। स्पेशल सेशन वाले में क्या किया था, नॉन कोऑपरेशन, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा कि कांग्रेस का स्पेशल सेशन 1920 का, आप लोग सोचेंगे कि सीवी राघवाचार्य, तो गलत, या फिर कांग्रेस का रेगुलर सेशन पूछ देगा कि कौन प्रेसिडेंट था, आप लोग सोचेंगे स्पेशल सेशन पूछ रहा है, लाला लाजपत राय मार देंगे, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव किया गया था, ठीक है, अप्रूव हुआ यहाँ पे स्पेशल सेशन में। इस वाले में क्या हुआ था, जो नागपुर में उसमें उसमें हुआ था कि 15 लोगों की वर्किंग कमेटी बनेगी, 15 लोगों की वर्किंग कमेटी बनेगी कांग्रेस की, ठीक है, 15 लोगों की कमेटी बनाई गई, ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी। हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को समझ में आएगा, कोई नहीं रहेगा बाद में कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या आप सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं, दोनों लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। और प्री, मेरी बात मानेगा, हिंदी इंग्लिश प्री के लिए कुछ नहीं होता है, प्रॉपर प्री पे आप कोशिश करेगा कि इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि कई बार इंग्लिश में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी बनी, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लो बेसिस को हिंदी में, ठीक है। तो ये हो गया। अगला अगला इंपॉर्टेंट सेशन था गया सेशन। तो जो भी बिहार के लोग हैं वो इसको जरूर याद करेंगे, उनको ये याद होना ही चाहिए। गया सेशन कब हुआ था, गया सेशन हुआ था 1922 में, 1922 में गया सेशन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो सी आर दास साहब थे, सी आर दास साहब, सी आर दास साहब इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये क्या किए थे, इसी सेशन में कांग्रेस से अलग हो गए थे और अलग होके बनाए थे स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी यहां से बनाए थे अलग होकर, ठीक है, स्वराज पार्टी अलग होकर बनाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सी आर दास ने किस सेशन में कांग्रेस से अलग होकर, तो जिसकी अध्यक्षता की थी उसी में अलग हो गए, गया सेशन 1922 में वो अलग हो गए, स्वराज पार्टी अलग होकर बनाया, ठीक है। ये जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इसके बेसिस पे बहुत कचड़ा नोट्स पीडीएफ नहीं दूंगा, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं बस वही वही, ठीक है। अगला बहुत महत्वपूर्ण सेशन आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, अगला है बेलगांव सेशन, बेलगांव सेशन है, ठीक है, बेलगांव सेशन है कांग्रेस का 1924। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, गांधी जी की वजह से, गांधी जी के बारे में बहुत डिटेल किस कौन चार लोग थे जो अर्थी को कंधा देते थे गांधी, ये तक पूछ लिया था। तो एम के गांधी जी पहली बार इसके प्रेसिडेंट बने थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेलगांव 1924, महात्मा गांधी जी क्या बनते, पहली बार इसके प्रेसिडेंट बने थे। तो एम के गांधी, गांधी प्रेसिडेंट फर्स्ट, पहली बार, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, एकदम कंफ्यूजन है ना, ये एकदम याद कर जाइए, कई बार वीडियो को सुन लीजिएगा, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, गांधी जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट, कि कब पहली बार दिखे थे कांग्रेस के सेशन में और कब उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में वो उनकी अध्यक्षता की। अगला अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है कानपुर सेशन, कानपुर सेशन, कानपुर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो 1925 में हुआ था, इस वाले सेशन में सरोजनी नायडू जी जो थी, सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू जी, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है, सरोजनी नायडू जी, राइटिंग बिगड़ जा रही है, सरोजनी नायडू जो थी फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट थी, तो वहां एनी बेसेंट थी पहली वीमेन प्रेसिडेंट, यहाँ पे फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। तो फर्स्ट, ये बोल रहा था, शब्द को पेपर में एग्जाम में एकदम आराम से ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है, आता हुआ प्रश्न गलत मत करिएगा। फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, सरोजनी नायडू जी। आते हैं अगले पे, अगला सेशन अपना कौन सा होगा, अगला सेशन होगा
लाहौर सेशन 1929 का महत्वपूर्ण सेशन है ये। लाहौर सेशन 1929 का पीवाईक्यू में आप लोगों ने इस पे क्वेश्चन भी किया है। 1929 का, इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। हुआ क्या था, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अपना घोषित कर दिया था कि हमारा एम है पूर्ण स्वराज ला के हमको दो, साडा हक एथे रख। ठीक है, इसमें इन्होंने बोला था, तो कांग्रेस का एम हो गया पूर्ण स्वराज। एम पूर्ण स्वराज किसमें? लाहौर सेशन में एकदम डिक्लेयर, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, और यही नहीं, अभी और सुनिए, कांग्रेस ने क्या डिक्लेयर किया कि जनवरी 26, जो कि हमारा किस दिवस के रूप में बताया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। जनवरी 26 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाना तय हो गया था इसी सेशन में। जनवरी 26 1930 को स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वराज दिवस के रूप में। ठीक है, स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, अगले सेशन पे आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इस वजह से कि कब ऑफिशियली कांग्रेस ने ये स्वराज की डिक्लेरेशन कर दी कि अब हमारा एम कुछ नहीं, बस स्वराज ही स्वराज है। अगला अगला आता है फैजपुर सेशन। फैजपुर सेशन आता है, फैजपुर सेशन, फैजपुर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहा हूँ भाई, कोई रोना मत, बस वीडियो सुनो। अगर दिक्कत लगे हिंदी वालों को कि इंग्लिश वाला ज्यादा है या इंग्लिश वालों को हिंदी वाला, तो बोलना। ठीक है, तो फैजपुर सेशन हुआ था 1936 में। इसके भी प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ये चीज ध्यान रखिएगा कि सारे सेशन नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैंने बताया यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू साहब थे इसके प्रेसिडेंट थे। इस ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कांग्रेस का सेशन था जो गांव में हुआ था। गांव में होने वाला, गांव में होने वाला पहला सेशन कांग्रेस का, होने वाला पहला कांग्रेस का सेशन, पहला कांग्रेस जो किसी गांव में हुआ था, ये सेशन पहला कांग्रेस का सेशन। ठीक है, तो ये गांव में हुआ था। ये चीज इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है कि पहली बार गांधी जी कब दिखे, पहली महिला, भारतीय महिला प्रेसिडेंट कब बनी, किस सेशन में बनी, तो इस वजह से पहला गांव में हुआ था, इस वजह से। अगला आता है हरिपुरा। हरिपुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है। हरिपुरा सेशन हुआ था कब? हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में। इसको कौन प्रेसिडेंसी किया था? इसको किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसके प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। हुआ क्या था इसमें? ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप हुआ था अंडर जवाहरलाल नेहरू। नेशनल प्लानिंग कमिटी इस सेशन का ये था, मेन मेन पॉइंट ये था कि नेशनल प्लानिंग कमिटी सेटअप हुआ था नेहरू जी के अंडर में। ठीक है, अगला अगला आता है त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी सेशन जो कि क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में किया है, तो त्रिपुरी सेशन जो है कब हुआ था? त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में। जो जो आप लोग जैसे जैसे पूछ रहे हो त्रिपुरी सेशन कब हुआ था, याद है तो तुरंत कर में कमेंट करके बताइए। तो इसके पहले किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, प्रेसिडेंसी की थी। ठीक है, संचालन किया था चंद्र बोस जी ने। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट के पद पे। वही जो पहला क्वेश्चन था, गांधी जी के साथ मतभेद हुआ तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, और फिर क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया, BLOC, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया इन्होंने रिजाइन करके। और जब ये छोड़े तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे कंटिन्यू किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे कंटिन्यू किया, तो ये ध्यान रखना है। तो हरिपुरी सेशन में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया सुभाष चंद्र बोस ने, आगे चल के राजेंद्र प्रसाद ने बाद में प्रिसाइड किया था। अगला अगला सेशन आता है 1946 का मेरठ सेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेरठ सेशन 1946 का ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये स्वतंत्रता से पहले अंतिम सेशन था। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम सेशन। ठीक है, अंतिम सेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी सर, JB कृपलानी साहब इसके प्रेसिडेंट थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सेशन। इसको करने के बाद आप सभी का कोई भी प्रश्न PYQ का नहीं छूटेगा, दावे के साथ एकदम बोल रहे हैं। इस सेशन को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करते जाइए, प्लेलिस्ट वगैरह बना के ऐड कर दिया जाएगा। PDF आपको UPSC हिंदी फॉर CS, UPSC हिंदी और CS जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मिल जाएगा। जो पहला सेशन हुआ था, जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह थी, उसका पढ़ चुका है वहाँ पे। ठीक है, तो पसंद आए तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट जरूर करेगा। जितना कमेंट करेंगे, किसी अन्य टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो उस पर भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था कि सेशन पे बना दीजिए, तो बना दिया। तो अब जैसे आप लोग कमेंट करेंगे
वैसे ही हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। तो सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंतिम तक बने के रहने के लिए, और इसको खूब दबा के शेयर करिए।